अरोड़ा इजी एजुकेशन में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको थेवेनिन और नॉर्टन्स थ्योरम के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन करूंगा। शुरू करते हैं हम थेवेनिन थ्योरम। प्रॉब्लम नंबर 1, दिए गए परिपथ में थेवेनिन प्रमेय या थेवेनिन थ्योरम की सहायता से R3 इक्वल टू 2 ओम के प्रतिरोध या रेजिस्टेंस में धारा या करंट ज्ञात कीजिए। यानी R3 एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है नेटवर्क के अंदर, जो हम डायग्राम में दिखा रहे हैं। ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इस नेटवर्क को, जिसके अंदर R3 दिखा रखा हमने। R3 2 ओम है। इसके अंदर से जो करंट फ्लो हो रही है ये हमें निकालना है। और इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स लगे हुए हैं। E1 जो है 6 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, और E2 भी जो है वो 6 वोल्ट का ही वोल्टेज सोर्स लगा है। और उनकी पोलरिटी जो है वो दिखा रखी है इस टाइप से, ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। और दो रेजिस्टेंस और लगे हुए हैं जिसकी वैल्यू है R1 लगा हुआ है ये, जिसकी 2 ओम है, और R2 भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू 1 ओम है। तो पहले हम क्या करते हैं, थेवेनिन थ्योरम के लिए थेवेनिन थ्योरम के दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में आर थेवेनिन निकालना होता है आपको, और इम्पीडेंस की बात करें जेड थेवेनिन, और दूसरे पार्ट में हमें वी थेवेनिन निकालना होता है। तो सबसे पहले हम आर थेवेनिन निकालते हैं। आर थेवेनिन निकालने के लिए जो रेजिस्टेंस जिसके थ्रू आपने करंट निकालनी है, उन पॉइंट्स के बीच में आप रेजिस्टेंस को हटा के ओपन कर देंगे, और इन दो रेजिस्टेंस के बीच का इम्पीडेंस निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सभी जो है वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट से रिप्लेस कर देंगे और करंट सोर्स को ओपन से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर दो वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं, दोनों वोल्टेज सोर्स को ओपन करते हुए इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर आप कैलकुलेट करते हैं RTH। तो यहाँ मैंने शॉर्ट से रिप्लेस कर दिया वोल्टेज सोर्स को, और इधर भी वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट से रिप्लेस कर दिया। इस पॉइंट को आपने A बोल दिया, इस पॉइंट को B बोल दिया। दोनों के बीच में जो R3 रेजिस्टेंस को हमने हटा दिया है, इसके बीच में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड RTH, R थेवेनिन। और ये R1 2 ओम पहले की तरह R2 1 ओम। RTH की गणना, यहाँ हमें R3 में से धारा ज्ञात करनी है, करंट ज्ञात करना है। R3 को हटाकर दोनों सिरों A व B के बीच में R थेवेनिन ज्ञात करते हैं। इसमें E1 व E2 को आइडियल शून्य है। आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, इसका इंटरनल इम्पीडेंस जो है वो 0 होता है, इसलिए इसको शॉर्ट से रिप्लेस करते हैं। तो उसको शॉर्ट से रिप्लेस किया, अर्थात शॉर्ट कर दिया गया है। तो आप इसको और थोड़ा डायग्राम को सिंप्लीफाई किया आपने। A और B के बीच में आप देख रहे हैं R1 और R2 दोनों पैरेलल में आ गए हैं। तो R1 और R2 पैरेलल में, समानांतर में है, तो RTH क्या होगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 2 × 1 अपॉन 2 प्लस 1 इक्वल टू 2 अपॉन 3 ओम। इसी टाइप से आप VTH की गणना कर रहे हैं, पार्ट सेकेंड VTH की गणना। तो यहाँ आपने क्या किया है, VTH A और B के बीच में आपको वोल्टेज निकालना। पहले A और B के बीच में आप थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल देते, लेकिन यहाँ हमने क्या किया, सिर्फ R3 को हटाया है, बाकी कंपोनेंट एज इट ही रखे हैं, चाहे वो वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है, उनका कुछ नहीं किया हमने। लेकिन R3 को हटा के जो दो टर्मिनल्स हैं उनके बीच का वोल्टेज कितना ये निकालना चाह रहे हैं। तो हम इसका नाम रख दिया हमने A और B। तो नोड A पर KCL लगाया हमने, यानी आपका बाहर जाने वाली करंट्स और अंदर आने वाली करंट्स सेम, करंट्स का सम सेम होगा, या सभी करंट्स बाहर जाने वाली अंदर जाने वाली करंट्स का जो अलजेब्रिक सम का मतलब अंदर जाने वाली अगर पॉजिटिव लेते हैं तो बाहर जाने को नेगेटिव लेना पड़ेगा, उनका जो अलजेब्रिक सम 0 होगा। उसको इस टाइप से ले सकते हैं। लेकिन आप इसको क्या कर रहे हैं, बाहर जाने वाली करंट, चूँकि इसमें सारी करंट अंदर आने वाली है तो बाहर जाने वाली करंट 0 है, इसलिए सबका सम जो है वो बाहर जाने वाली करंट का सम जो है वो 0 हो जाएगा। तो पहली करंट है VAB माइनस 6/2। R1 के क्रॉस जो वोल्टेज है VAB माइनस 6 हो गया, और करंट रेजिस्टेंस कितना 2 ओम, तो करंट होगी VAB माइनस 6/2। इसी टाइप से VAB माइनस सेकेंड ब्रांच के अंदर, सेकेंड एलिमेंट के अंदर जो करंट है वो VAB माइनस 6/1 इज इक्वल टू 0। यानी आउटगोइंग करंट का सम इज इक्वल टू इनकमिंग करंट का सम। तो VAB माइनस 6 सिंप्लीफाई किया इसको, 2VAB माइनस 12 इज इक्वल टू 0, या 3VAB इज इक्वल टू 18 और VAB इज इक्वल टू 6। यह मेथड
E1 व E2 की किसी भी वैल्यू पर इजीली VAB निकालने के लिए काम में। अब यहाँ तो हमें E1 और E2 सेम था, लेकिन अलग भी होता तो भी इजीली आप जो VAB निकाल सकते हैं। अब VAB निकल गया तो अब इसकी हेल्प से आप थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। अब इसमें आपने पहले आपका RTH तो निकल गया, तो इसके बाद आपने VAB जो है वो निकल गया, VAB 6 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो 6 वोल्ट आपका इस KCL लगा करके निकाल लिया आपने। अब VAB इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाया आपने, 6 वोल्ट तो आपका VTH हो गया, और RTH 2/3 ओम आपने निकाल ही लिया है, और R3 जो है 2 ओम है। तो R3 में से करंट जो I मान लिया, तो KVL लगाया, तो 2/3I + 2I = 6, 2I + 6I = 18, या 8I = 18, 4I = 9, या I = 2.25 एम्पियर। तो ये हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड में क्या कर रहे हैं, दिए गए चित्र में 3 ओम के में धारा की गणना थेवेनिन प्रमेय की सहायता से की। 3 ओम के रेजिस्टेंस से आपको करंट निकालना है थेवेनिन थ्योरम की। ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 10/6 ओम, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट, 2 ओम, 4 ओम, ये कंपोनेंट लगे हैं। 3 ओम के रेजिस्टेंस को हटाकर A और B लिख देते हैं, तो ये बाकी I1 करंट मान लिया आपने फर्स्ट मैश के अंदर। तो VTH निकालने का तो ये हो गया, और सेकंड डायग्राम लिखा है RTH निकालने का। RTH निकालने के लिए आपको 3 ओम वाले कंपोनेंट्स के बीच में आपको RTH निकालना है। इसमें वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट से रिप्लेस कर दिया, तो 2 ओम और 4 ओम पैरेलल में आ गए। तो 12 वोल्ट और 24 वोल्ट को आपने शॉर्ट से रिप्लेस कर दिया। तो RTH निकाल रहे हैं पहले, RTH = 10/6 ओम प्लस 2 और 4 पैरेलल में, 2 × 4/2 + 4, 10/6 + 8/6, 18/6, और ये हो गया 3 ओम। इसी टाइप से सेकंड वाले डायग्राम में KVL लगाया आपने, 2I1 - 12 क्योंकि वोल्टेज राइज है, प्लस 4I1 - 24, दोनों वोल्टेज राइज जो लूप में बना रहे हैं करंट का, 0, 6I1 - 36 = 0, 6I1 = 36, I1 = 6 एम्पियर। तो सेकंड लूप में KVL लगा दिया। अब I1 जब 6 एम्पियर निकल गया, तो -12 + 4I1 = VTH। तो 4 ओम और 12 वोल्ट के अक्रॉस जो आपका वोल्टेज है, दैट इज कॉल्ड VAB। के बीच में जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट वाले सिरे और 4 ओम के सिरे के बीच में वोल्टेज एक ही बात। यहाँ और यहाँ वोल्टेज क्योंकि ओपन है, ये A और B की वोल्टेज के बराबर होगा। यहाँ इसके और इसके बीच में वोल्टेज निकाल दिया आपने। तो ये आपका VTH = -12 वोल्ट + 4 × 6, I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, -12 वोल्ट + 24 = 12 वोल्ट। तो VTH आ गया 12 वोल्ट। तो VTH को 12 वोल्ट सीरीज में आपका 3 ओम थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग, और 3 ओम यहाँ पर लोड या जो भी आपका कंपोनेंट जिसमें निकालनी थी करंट, तो I इसमें होगी 12/3 + 3, 12/6, 2 एम्पियर करंट आ गई आपका आंसर। तो थेवेनिन थ्योरम को बेस 2 न्यूमेरिकल्स आपने कर दिए। अब हम शुरू करते हैं नॉर्टन थ्योरम पर। नॉर्टन थ्योरम को बेस न्यूमेरिकल है। नॉर्टन थ्योरम काम में लेते हुए BD शाखा में धारा का मान ज्ञात कीजिए। BD दिस वन, B और D के बीच में ये 5 ओम, 3 ओम, 4 ओम ये रेजिस्टेंस लगे हैं, और ये 3 ओम और 2 ओम लगे हैं। यहाँ 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है। तो अब पहला काम क्या करते हैं, 15 ओम के प्रतिरोध को 15 ओम के रेजिस्टेंस को शॉर्ट करने पर, जो 15 ओम का रेजिस्टेंस है उसको शॉर्ट करना, क्योंकि हमने शॉर्ट सर्किट करना। नॉर्टन थ्योरम में क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट निकालते हैं। कहाँ पर, जिन सिरों के बीच में आपने करंट निकालनी है, क्योंकि आपने नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालना है। तो इसको मैंने शॉर्ट से रिप्लेस कर दिया B और D को, बाकी कंपोनेंट वैसे रखे हैं। तो D व C के बीच में, इससे क्या होगा कि D और C के बीच में पैरेलल में आपका शॉर्ट जा रहा है, तो करंट आपके बिल्कुल शॉर्ट है उसमें से फ्लो होगी 2 ओम D और B के बीच में, और C उसके बाद 12 वोल्ट और के नेगेटिव, और C व 12 वोल्ट के नेगेटिव बीच में कोई, यानी यहाँ से लेकर के इस पाथ में कोई करंट नहीं आएगी। तो सारी करंट आपकी शॉर्ट सर्किट में से निकल जाएगी। शॉर्ट सर्किट में B और D में से, और बैटरी के नेगेटिव पर जाएगी। तो इक्विवेलेंट सर्किट, प्रभावी इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा, ये 4 ओम, 8 ओम, और ये शॉर्ट में से होते हुए करंट इस पाथ से आएगी। अब आपको ISC निकालना है। तो M व B के बीच में, M व B के बीच में
बी के बीच के दो प्रतिरोध लगे, दो श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो एम और बी के बीच में आपके क्या है, दो रेजिस्टेंस आ गए। तो ये जुड़कर 8 ओम हो जाएंगे, ये वाले रेजिस्टेंस, ये 5 और 3, ये 8 ओम हो जाएंगे। और उसके बाद डी व सी, डी और सी के बीच में जो है वो सी व एन के बीच में कोई धारा नहीं बहेगी। डी व सी ये मैंने पहले आपको बता दिया। अतः 4 ओम 8 ओम, अब इसका इक्विवेलेंट बनेगा ये डायग्राम। 4 ओम 8 ओम पैरेलल में, उसके क्रॉस जो है वो आई एस सी लगा, डी व बी दिखाया है, दो टर्मिनल दिखाएं, डी व बी के बीच में शॉर्ट दिखाया है, ये डी व बी के बीच में शॉर्ट दिखाया है, और 8 ओम और 4 ओम दिखाए हैं। उसके बाद 6 ओम, ये आपके एन हो गया। तो ये आपके आगे इक्विवेलेंट प्रतिरोध के आगे, तो 4 ओम और 8 ओम पैरेलल में आगे, तो उसका इक्विवेलेंट आएगा 4 × 8/4 + 8 32 ओम। चलिए टोटल करंट निकालने के लिए कर रहे हैं हम, तो 8/3 ओम, 8/3 ओम, 8/3 ओम और 6 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में कितना होगा, 8/3 + 6, 8 + 18/3, 26/3। यानी हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, टोटल रेजिस्टेंस तो लग गया, उसके क्रॉस टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट लगी, तो I = 12/26/3, 12 इसको सिंप्लीफाई किया, 12 × 3/26, 36/26, 18/13 एम्पीयर, ये होगी करंट। अब ISC निकालना आपको, तो ISC निकालना है, यानी 8 ओम के पैरेलल में जो 4 ओम रेजिस्टेंस लगा है उसमें फ्लो होने वाली करंट जो है वो ISC है। तो टोटल करंट आपको पता है, लेकिन ये इसमें कितनी होगी 4 ओम में, ये निकालना है आपको। तो ISC = 18/13। तो जब आपके दो ब्रांचेज, दो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हो, टोटल करंट पता हो, तो उसमें करंट डिवाइडर वाला रूल लगा देते हैं। 18/13 × 4 ओम में से निकालना, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया दूसरे वाले पैरेलल रेजिस्टेंस से, तो 18/13 × 8/4 + 8, तो 18/13 × 8/12 सिंप्लीफाई किया, 12/13 एम्पीयर आ गया। ये किस में से करंट आ गया, शॉर्ट सर्किट करंट आ गया। अब आपको आर नॉर्टन निकालना है। आर नॉर्टन निकालने के लिए बी व डी को ओपन कर दिया, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 3 और 5 तो आपका सीरीज में, और 2 और 3 ओम नीचे आ रहा है, और 3 और 5 ये सीरीज में, 6 ओम। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 5 × 4/5 + 4, 8 × 6/8 + 6, और ये आपका 20/9 सीरीज में 48/14, तो 20/9, 24/7, 140 + 2 16/13, और सिंप्लीफाई किया 356/63, यह आपका आ गया आर नॉर्टन। तो आर नॉर्टन आपका इक्विवेलेंट बनेगा ISC पैरेलल में आर नॉर्टन, और 15 ओम आपका रेजिस्टेंस जिसके अंदर से आपने करंट निकालना है। तो ISC आपको 12/13 एम्पीयर है, RN आपको 356/63, और IL निकल जाएगा। लोड करंट कितना होगा, ये करंट आपका 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, आपको निकालना 15 ओम में से मल्टीप्लाई RN से करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करें, ISC × RN + 15। तो IL आपका हो गया 12/13 × 356/63 + 15। इसको सिंप्लीफाई करेंगे वो आंसर आ जाएगा। मैंने यहाँ कैलकुलेट करके नहीं दिखाया है, तो इस न्यूमेरिकल में मैंने आर नॉर्टन और ISC निकाल करके नॉर्टन की थ्योरम की हेल्प से हमने जो डिजायर, जो जिस ब्रांच में आपने करंट निकालना है, जिस एलिमेंट में आप करंट निकालना है, वो निकाल लेते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम के ऊपर बेस न्यूमेरिकल्स बताएं और उसकी कैलकुलेशन करके बताई। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया हो, और पसंद आए तो उसको लाइक शेयर करें, और इस चैनल को पहली बार देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में कोई कमेंट, क्वेरी या फीडबैक ज़रूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।